तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज ट्रेल हेड। देखो, ट्रेल हेड ये आपके प्रैक्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। ठीक है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच इज क्रिएटेड फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, क्रिएटेड फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स। तो देखो क्या होता है, ट्रेल हेड आप सेल्सफोर्स में जो भी टॉपिक सीख रहे हो, ठीक है, या फिर आपको जो भी टॉपिक इन फ्यूचर सीखना है, क्योंकि सेल्सफोर्स बहुत बड़ी चीज है, राइट। सेल्सफोर्स बहुत बड़ी चीज है, तो आपको उसको सीखने के लिए हर चीज आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी। अगर अवेलेबल हो तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, या फिर जो मिलेगी हो सकता है वो कंफ्यूजिंग हो समझना। इसलिए मैं सबके लिए अभी यहाँ पे ये सेशन ले रहा हूँ, जिसमें आपको ट्रेल हेड के बारे में बताऊंगा कि ट्रेल हेड होता क्या है। ओके, ट्रेल हेड यूज क्यों किया जाता है। तो देखो, ट्रेल हेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ट्रेल हेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे आपकी ऑर्ग बनाई हमने, राइट। ऑर्ग में क्या था, हमने एक ऑर्ग क्यों बनाई, ताकि हम लोग वहां पे प्रैक्टिस कर पाए, करेक्ट। उसी तरीके से ट्रेल हेड क्या है, एक ऐसा ही एक पोर्टल, एक प्लेटफॉर्म हमको सेल्सफोर्स के थ्रू मिला है, जिसके ऊपर आप सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन हमारे सीखने में या हमारे क्लासेस में या आपको अदर कंपनी में भी नहीं शायद सीखने को मिलेंगे, वो सारे टॉपिक्स आपको ट्रेल हेड पे मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब सारे बिगिनर से लेके एडवांस से लेके सारे के सारे टॉपिक आपको सेल्सफोर्स से रिलेटेड ट्रेल हेड पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये टोटली डेडिकेटेड टू सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें आप, ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, आप खुद का एक अकाउंट जनरेट करना पड़ता है आपको। जैसे ही आपका अकाउंट जनरेट हो जाता है, सेल्सफोर्स आपको टोटली एक नया मीन्स एक पूरा प्लेग्राउंड दे देता है खेलने के लिए। ठीक है, या फिर एक पूरा आपके लिए एक पोर्टल क्रिएट कर देता है, जिसके ऊपर आपको सेल्सफोर्स से रिलेटेड बेसिक बेसिक इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे। आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी यहाँ से कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ना सारी ऑथेंट, जैसे मैं आपको कोई डेफिनेशन बता दूं किसी चीज की, ठीक है, हो सकता है वो गलत हो जाए, बराबर, बट जो आपको ट्रेलहेड पे मिलेगा वो गलत नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा ऑथोराइज डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, सारा का सारा ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर आप एक क्वेश्चन को गूगल पे ढूंढोगे तो आपको उसके 10 आंसर मिलेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये आंसर दूं कि वो आंसर दूं, राइट। बट अगर आपको उसको कंफर्म करना है तो आप ट्रेलहेड के ऊपर उसके जो नोट्स अवेलेबल रहते हैं प्रॉपरली, किस चीज को कैसे किया जाए, हर चीज आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक वहां पे अवेलेबल रहती है। हर सेल्सफोर्स लर्नर को ट्रेलहेड के थ्रू प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस के आंसर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद आप वहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पे वो आपको क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो हर चीज आपको वहां पे अवेलेबल होगी। ओके, तो ये होता है ट्रेलहेड। इसी के साथ साथ आपको सेल्सफोर्स से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेशन अगर करनी हो, तो उसकी भी लिंक्स आपको ट्रेलेट पे मिल जाएंगी। सर्टिफिकेशन का अगर प्रिपरेशन करना हो तो उसकी लिंक्स आपको ट्रेलेट पे मिल जाएगी। अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, इनवैलिड हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, अगर ये आपको देखना है तो ये भी आप डायरेक्टली ट्रेलेट के ऊपर देख सकते हो। तो इन ऑल की ट्रेलहेड क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है उन सब लोगों के लिए जो लोग सेल्सफोर्स सीख रहे हैं। ठीक है, शायद ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है अदर इसमें कि वो इतना हेल्पफुल हो जितना कि ट्रेल हेड है। ट्रेल हेड पे हर चीज ऑथेंटिकेटेड है, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस पे कोई भी अदर यूजर आके कुछ भी एंटर नहीं करता है। ठीक है, वहां पे आपको चैलेंजेस मिलेंगे छोटे, जैसे हमने एप्स बनाना सीखा, ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखा, टैब्स बनाना सीखा, तो ऐसे चैलेंजेस आपको वहां पे भी मिलेंगे। वो बोलेंगे कि हमको ये बना के दिखाओ, वो बना के दिखाओ, उसके ऊपर आपको 500 to 500 पॉइंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्विज होती है। ट्रेल हेड के ऊपर आपको और एक अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे जो क्विजेस होती है, ट्रेल मिक्सेस मतलब एक से ज्यादा मॉड्यूल्स को बना के ट्रेल मिक्सेस बनते हैं। ठीक है, तो आप वो ट्रेल मिक्सेस भी
ट्रेलहेड के थ्रू अगर सॉल्व करते हो तो ट्रेलहेड अपनी तरफ से आपको गुडीज भेजता है, गुडीज इन द सेंस आपको बैग भेजता है, आपको जैकेट भेजता है, आपको वाटर बॉटल भेजता है, ठीक है, इस तरह की और भी चीजें। या फिर समटाइम्स समटाइम्स आपको ट्रेल हेड की तरफ से वाउचर्स मिलते हैं सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए। लाइक जैसे देखो, आपको सेल्सफोर्स जब आप करते हो तब आपको सर्टिफिकेट करना जरूरी होता है। बहुत सारे सर्टिफिकेट अवेलेबल है। लाइक आपका सेल्सफोर्स का एडमिन का सर्टिफिकेट, प्लेटफॉर्म डेवलपर 1, प्लेटफॉर्म डेवलपर 2, और सेल्सफोर्स एसोसिएटेड, जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से बहुत सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। सारे सर्टिफिकेट का प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप कोई ऐसी ट्रेल सॉल्व करते हो जिसके ऊपर वाउचर अवेलेबल है, तो आपको वहां से वाउचर मिलता है। अब ये वाउचर $75 का हो सकता है, $100 हो सकता है, $200 भी होता है, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो $200 चार्ज करते हैं। अब $200 मतलब कैसे, आज का डॉलर का जो रेट है उसके हिसाब से वो चार्ज होगा, राइट। जैसे अगर मैं आज का डॉलर अगर ₹75 है, तो आज अगर मैं फॉर्म भर रहा हूँ, ओके, तो वो लेगा आपके $200 हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से, राइट। तो अराउंड 15 से 16 हज़ार रुपए। तो वो आपको वाउचर भी यहाँ से फ्री मिल सकता है, अदरवाइज आपको खुद से पे करना होता है, ठीक है। ये और ये अदर, या फिर आप कंपनी में जॉब करते हो तो फिर कंपनी भी आपको समटाइम्स वाउचर अलाउ करता है, ठीक है। तो ये होता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेल हेड, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रिएट ट्रेल हेड अकाउंट। ट्रेल हेड अकाउंट, अब देखो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रेल हेड अकाउंट बनाएंगे कैसे। ट्रेल हेड अकाउंट फिर मैं आपको उसका एक सर्वे करवाऊंगा कि कहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, और फिर हर चीज के बारे में डिटेल से बताऊंगा, ताकि आपको बहुत, ट्रेल हेड इज द बेस्ट। ट्रेल हेड आपको करना ही करना है। इसमें आपका बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत सारा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो चलो, हाउ टू क्रिएट ट्रेल हेड अकाउंट। तो ट्रेल हेड अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ओके। ओके, तो ट्रेलहेड पे अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस साइट पे चले जाओ, trailhead.salesforce.com। इस साइट पे हम लोग चलेंगे सबसे पहले, ठीक है, trailhead.salesforce.com। तो चलो, गूगल पे मैंने साइट सर्च की, ठीक है ना। अब लॉग इन एंड साइन अप, ऐसे दो ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग करो साइन अप, क्योंकि आप लोगों का अकाउंट नहीं है, जिसका अकाउंट है वो लॉगिन कर सकता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपको व्यू आएगा, ठीक है, जिसमें ये टैब्स है, होम, लर्न, क्रेडेंशियल्स, कम्युनिटी, फॉर कंपनीज, एक्सेट्रा, ओके। इसको साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि आपको कैसे साइन अप करना है, सेल्सफोर्स के थ्रू करना है, गूगल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, अगर आप एप्पल यूज करते हो, फेसबुक उसके थ्रू। तो मैं सिंपली करता हूँ गूगल के थ्रू, ठीक है। तो चलो, अब मैं इसको गूगल के थ्रू साइन अप करूंगा, आप किसी के भी थ्रू कर सकते हो। अब मैं अपनी मेल आईडी चूज करता हूँ यहाँ से, ठीक है। मेल आईडी चूज करने के बाद मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा अपना, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक प्रोफाइल का यूआरएल ऑटोमेटिकली मुझे ट्रेलहेड नहीं बना के दिया है, ये मेरी पब्लिक प्रोफाइल होगी, ठीक है। प्रोफाइल पिक डालने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, मैं यहाँ पे अगर मेरे पास कोई है हाथ हैंडी तो मैं डाल दूंगा, अदरवाइज फिर मैं भी इसको स्किप कर दूंगा, ठीक है, स्किप कर दूंगा इसको। आई डोंट थिंक मेरे पास कोई होगी, नहीं है, चलो छोड़ो, नॉर्मल है, ठीक है। इसको आप बाद में भी अपलोड कर सकते हो, नो इश्यूज। चलो, तो इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको पूछ रहे कंपनी की इंफॉर्मेशन, तो देखो अभी यहाँ पे आप कंपनी का नाम, आप जॉब पे नहीं हो आप लोग, ठीक है, लाइक सब लोग पढ़ रहे हो तो जॉब पे नहीं हो। तो अगर आप जॉब पे नहीं हो तो आप तब तक के लिए कोई भी कंपनी का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अपने इंस्टीट्यूट का नाम ऐड कर सकते हो, चलेगा। बट जब आप कंपनी में चले जाते हो तो आपको फिर सामने से वो लोग बोलते हैं कि अपनी यहाँ पे कंपनी का नाम एंटर करो, ठीक है। तो आप तब कर सकते हो, एडिट तभी भी हो जाएगा, नॉट एन इशू, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पे अपनी अपनी कंपनी का नाम डाल दो, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेल्स फोर्स ज्ञान, ये मैंने डाल दिया।
मेरा जॉब टाइटल मैं क्या करता हूँ, मैं हूँ डेवलपर, राइट। ये मेरा रोल नंबर, रोल भी क्या है, रोल नेम भी डेवलपर है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सेल्सफोर्स प्रोफेशनल, ठीक है। रिलेशनशिप टू सेल्सफोर्स क्या है, कस्टमर हो सेल्सफोर्स के, पार्टनर हो, नॉन कस्टमर हो, या सेल्सफोर्स के एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो देखो सेल्सफोर्स अपने आप में एक कंपनी है, मैं वहां पे तो एम्प्लॉय हूँ नहीं, राइट। सेल्सफोर्स की कंपनी में, सेल्सफोर्स की एक, पता है ना सबको, सेल्सफोर्स की एक कंपनी है ओरिजिनल, ठीक है। वहां पे तो एम्प्लॉय है नहीं हम लोग, ना मैं उसका कस्टमर हूँ। मैं उसका पार्टनर चूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी पार्टनर है, तो मैं वहां से पार्टनर चूज कर सकता हूँ। अभी के लिए आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लोगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इंडिया, अपना जो भी कंट्री है, वो जो भी कंट्री रहेगा आप यहाँ से सिलेक्ट करो, स्टेट सिलेक्ट कर लो, ओके, दैट्स इट। इसको डन कर देंगे, एक सेकंड सॉरी, मैंने चेक बॉक्स सिलेक्ट नहीं किया था, इसको कर देंगे डन। ओके, चलो, दिस वे मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये है मेरा अकाउंट, इसके ऊपर मैं भी क्लिक करता हूँ। ये देखो, अगर मेरी इमेज होती थी यहाँ पे शो होती, यहाँ से जाऊंगा, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल डिटेल्स देंगे, सारे के सारे जो मैंने फिल की ना, सेल्सफोर्स प्रोफेशनल एट सेल्सफोर्स ज्ञान, ये मेरा आईडी है, इसका जो आपको रिज्यूम में पुट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पूछते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है स्काउट, देखो, आप सेल्सफोर्स में जब ट्रेलहेड में कोई भी चैलेंज कंप्लीट करते हैं तो आपको बैज मिलता है। बैज मतलब समझते हैं सबको, आपको लाइक अवार्ड एक मिलता है, बैच, ठीक है। तो वो बैच यहाँ पे शो होता है। अभी भी देखो, ये मेरा लेटेस्ट अकाउंट है, मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है ट्रेलेट का, ठीक है। वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, मैं आपके लिए यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, जिसको मैं शायद यूज भी नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है। अब यहाँ पे देखो 0.0 ट्रेल्स, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने बनाया तो मैंने कुछ एकदम ब्लैंक है ये, राइट, जैसे आपका रहेगा सेम। तो यहाँ पे बैचेस काउंट होंगे, हर बैच पे एक पॉइंट होता है, ठीक है, कोई 500 पॉइंट के, 1000 पॉइंट के, 10,000, 20,000, 13,000, 15,000 ऐसे। तो आप जैसे बैच कंप्लीट करोगे उसके पॉइंट मिलेंगे, उससे रिलेटेड बैच बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक टारगेट होता है हमेशा कि आपको एटलीस्ट रेंजर बनना पड़े, मतलब आपकी जो बैच हो वो एटलीस्ट रेंजर हो, रेंजर, ठीक है। तो वो रेंजर बैच कब होती है, जब आपके 50,000 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं एंड आपके पास 100 बैचेस आ जाती है, तब आप रेंजर बनते हो, ठीक है। तो वो करना जरूरी होता है आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए। उसके बाद जो भी आपके सेल्सफोर्स के सर्टिफिकेशन होंगे वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर आपने सुपर बैच, सुपर बैच मतलब देखो आपके बहुत सारे बैचेस मिला के, या सॉरी आपके बहुत सारे ट्रेल मिक्सेस, ठीक है, ट्रेलेट के मॉड्यूल्स बना के एक सुपर बैच बनता है। अगर आपने उसको सॉल्व कर दिए तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। अभी देखो मेरे पास 0 बैचेस है, कुछ भी नहीं है, एकदम ब्लैंक है ये, राइट। ये मेरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, करेक्ट। चलो, अब बैक करेंगे या यहीं से चले जाएंगे, नॉट एन इशू, ठीक है। प्रोफाइल सेटिंग लॉग आउट, आप सब कुछ यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आगे वापस, वापस आने के बाद ये है ऐप लॉन्चर, जहाँ पे ट्रेल ब्लेजर्स की कम्युनिटी, मतलब जितने भी लोग सेल्सफोर्स पे काम कर रहे हैं, ट्रेलेट पे काम कर रहे हैं, उनका एक कम्युनिटी, मतलब एक ग्रुप होता है, जैसे फेसबुक के ऊपर होता है लाइकवाइज, ठीक है। ऐप एक्सचेंज सेल्सफोर्स, अगर कोई इवेंट है, वो कोई आइडिया एक्सचेंज है, वो सेल्सफोर्स से रिलेटेड जो भी इवेंट है सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। सेल्सफोर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लर्न्स, लर्न में देखो ट्रेल है, ट्रेल मिक्सेस है। ट्रेल मिक्सेस मतलब क्या, ट्रेल्स मतलब क्या, मॉड्यूल्स मतलब क्या, मॉड्यूल मतलब एक छोटा सा टॉपिक, जैसे मैंने आपको दे दिया पेज लेआउट के ऊपर करो, एक छोटा सा मॉड्यूल। फिर मैंने आपको एक पूरा का पूरा ट्रेल बना के दे दिया, या ट्रेल मिक्सेस बना के दे दी कि एडमिन के ऊपर आपको अभी करना है क्या, करना है, ऐप बनानी है, ऑब्जेक्ट बनाना है, फील्ड्स बनाना है, उसका मैं आपको ट्रेल बना के दे सकता हूँ या ट्रेल मिक्सेस बना के दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं, ट्रेलहेड की अकेडमी करियर पाथ्स के बारे में भी इन्फॉर्म किया है। क्रेडेंशियल्स, ये सुपर बैच एंड सुपर सेट्स जब आप सॉल्व करोगे, जैसे जैसे आप सेल्सफोर्स में ट्रेलहेड पे आगे बढ़ोगे आपको इसका आइडिया आएगा, ठीक है। अभी से बता कि आपको
आपको थोड़ा सा इसमें नहीं समझेगा। सुपर बैचेस जो मैंने भी बोला कि मल्टीपल ट्रेल्स या ट्रेल मिक्सेस को बना के एक सुपर बैच बनता है, ठीक है। मतलब उसमें अलग अलग टॉपिक्स कवर होते हैं। सर्टिफिकेशन, मेंटेन सर्टिफिकेशन, वेरीफाई सर्टिफिकेशन, मतलब जैसे आपका कोई सर्टिफिकेशन है, अगर आपने कोई किया है तो आप यहाँ से मेंटेन या वेरीफाई दोनों कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप जब भी सर्टिफिकेशन करते हो उसको आपको वेरीफाई करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है हर 6 महीने में, हर 1 साल में। तो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ट्रेलहेड इज द बेस्ट, इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रेलहेड से ही आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। अभी देखो, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे पास एक भी टॉपिक नहीं है, एक भी पॉइंट नहीं है, राइट। एक भी मैं देखो पूरा 0 0 है। अब मेरे को बनाने हैं, अब मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पे देखो कुछ पहले दिया है, वाई ट्रेलेट एंड ट्रेलवेज, ये सब रीड कर सकते हो आप, ये सब कुछ रीड कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब यहाँ से जाएंगे मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल्स में क्या, क्योंकि अभी हमको छोटे छोटे मॉड्यूल्स पहले करने हैं। अब आपको कौन से मॉड्यूल्स चाहिए, न्यू बेस चाहिए, मोस्ट पॉइंट चाहिए, क्विकेस्ट टू कंप्लीट चाहिए। क्विकेस्ट टू कंप्लीट मतलब जो फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब अब आपको लेवल यहाँ से चूज कर सकते हो, जैसे देखो बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। अभी शुरुआत के लिए आपके लिए बिगिनर लेवल लेते हैं। प्रोडक्ट्स कौन सा, किसके ऊपर काम करना है आपको, कॉमर्स क्लाउड, सीआरएम एनालिटिक्स, एजुकेशन क्लाउड, आइंस्टाइन, एक्सपीरियंस क्लाउड, फाइनेंशियल क्लाउड, जनरल क्लाउड, हेल्थ क्लाउड, लाइटनिंग, मार्केटिंग क्लाउड, मूलसॉफ्ट, नेट जीरो, नॉन प्रॉफिट, पैराडॉट, फिलेंथ्रोपिक, क्वीप, सेल्स क्लाउड। देखो बहुत सारे, ये सभी के सभी सेल्सफोर्स से ही है, ठीक है। सेल्सफोर्स के ही प्रोडक्ट्स है ये सारे के सारे। देखो सेल्सफोर्स इतना वास्ट है। तो अभी के लिए आप यहाँ से सेल्स क्लाउड ले लो, ठीक है, सेल्स ले लो या सर्विस ले लो, चलेगा। आपको जैसे जैसे जो जो सीखना है वो, आपका रोल कौन सा है, एडमिन है, आर्किटेक्ट हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, डेवलपर हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अभी आपका अगर एडमिन पार्ट चल रहा है तो आप एडमिन से रिलेटेड ट्रेल सॉल्व करो, अगर डेवलपर चल रहा है तो डेवलपमेंट से रिलेटेड सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी एडमिन लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या आया, सेल्सफोर्स का रिलीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, विंटर 23 का लेटेस्ट रिलीज आया है अभी सेल्सफोर्स में, ठीक है। मतलब सेल्सफोर्स ने अपने अंदर क्या क्या अपडेट किए, ठीक है। तो ये विंटर, समर और एक, ठीक है, ऐसे इसमें क्या आते हैं, रिलीजेस आते हैं, ठीक है। तो आपको वो रिलीजेस आपको पता होनी चाहिए, ताकि जो जो अपडेट्स आती है ना वो आपको पता चल पाए, ओके, ठीक है। तो समर, विंटर एंड स्प्रिंग, ऐसी 3 रिलीजेस आती है जिसमें अपडेट्स आती है सेल्सफोर्स से रिलेटेड, ठीक है। बस अभी आप चाहो तो ऐसे एक एक करके भी सर्च कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली जाके यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कर लूंगा, ये देखो विंटर 23 का लेटेस्ट रिलीज है, मतलब इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है ये आप यहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से सर्च करता हूँ कोई टॉपिक, जैसे मैंने आपको पढ़ाया एप्स बनाना, राइट। तो मैं ऐसे ऐप सर्च कर लूंगा सिंपली, तो ऐप से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं ना सब मेरे को आ जाएंगे। देखो बिल्ड इंटीग्रेशन यूजिंग कनेक्टेड एप्स, ये वाला लाइटनिंग का ऐप बिल्डर, हर चीज यहाँ पे आपको मिलेगी। आप इसको लाइटनिंग और क्लासिक दोनों मोड में सॉल्व कर सकते हो, आपके पॉइंट्स में गड़बड़ नहीं होगी। सिर्फ इतना है कि जो मैंडेटरीली लाइटनिंग में सॉल्व करना है उसको लाइटनिंग में ही करना पड़ेगा, और जो इसको क्लासिक में करना है उसको क्लासिक में ही करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्लासिक का जो है वो लाइटनिंग में चल जाता है। जैसे हाउ टू क्रिएट ऐप इन सेल्सफोर्स, हाउ टू क्रिएट ऐप इन सेल्सफोर्स, ऐसा मैंने सर्च किया तो इससे रिलेटेड मुझको रिजल्ट मिल जाएगा। देखो क्या दिया है यहाँ पे, हाउ बिल्ड योर फर्स्ट सेल्सफोर्स डायनामिक ऐप विद अनलॉक पैकेजेस, बिल्ड अ सेल्सफोर्स ऐप क्विक स्टार्ट में, ठीक है। तो एक क्विक स्टार्ट नाम का एक मॉड्यूल है जो 300 पॉइंट का है, इसको मैं भी यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद अब ये 300 पॉइंट का है। अब 300 पॉइंट अगर आप इसके करोगे तो आपको यहाँ पे 300 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। देखो तो अभी ये क्या बोल रहा है, क्रिएट द ट्रेल ब्लेजर ऐप, ट्राई आउट द ऐप, एड अ क्विक एक्शन, ओके। अब कैसे करोगे, सबसे पहले ये 3 पॉइंट से इसको ओपन करो। ओपन कैसे करोगे, इस पे क्लिक करो तो देखो यहाँ पे इसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, राइट। इसके ऊपर शायद आपको इसका वीडियो भी दिया होता है,
trail it together for a waypoint. So देखो आपको पूरा आपका यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी दिया जाता है ताकि अगर आप कभी भी कुछ भी आपको कंफ्यूजन आए तो आप यहाँ से सॉल्व कर सको, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप्स भी दिए हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे इसके स्टेप्स भी, जैसे क्रिएट द ट्रेलब्लेजर ऐप, तो अब ये कैसे बनाना है। When you create an app, you automatically create a data object. In Salesforce, we can call the data object a custom object. If you are familiar with the spreadsheet, think of a custom object as a sheet, or if you are a database person, it is same as to a table. ठीक है। अब चलो आप ये स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। अब ये क्या बोले, क्लिक द सेटअप गियर एंड सिलेक्ट सेटअप। देखो ये लाइटनिंग का इसने प्रोसेस दिया है हमको, ठीक है। लाइटनिंग में कैसे बनाना मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी देखो आप बनाओगे ऑर्ग के अंदर, राइट। तो ऑर्ग यहाँ से कैसे चूज करोगे, ये पहला पॉइंट होता है, तभी तो आप ये चीज वहां पे बनाओगे। तो देखो ये है इसका चैलेंज जो कि है 100 पॉइंट्स का, राइट। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये बोल रहा है माय ट्रेलहेड प्लेग्राउंड। इस ऑर्ग के अंदर ये खुद का एक प्लेग्राउंड, मतलब एक ऑर्ग जैसा ही होता है सेम, ठीक है। इसके अंदर आप बनाने को बोल रहे हैं, राइट। अब इसको बनाने के बाद आप यहाँ पे आके इसको वेरीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे अगर एरर आया तो एरर शो करेगा, और अगर कंप्लीट हुआ तो बैड शो करेगा, तो पॉइंट शो करेगा, ठीक है। तो अब देखो मेरे को इसके अंदर अगर बनाना है तो मैं इसको लॉन्च कर लूंगा, या फिर अगर मैं जिस ऑर्ग में अभी काम कर रहा हूँ अगर उस ऑर्ग के साथ बनाना है तो मैं अपनी ऑर्ग को यहाँ से कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। जैसे कनेक्ट ऑर्ग में जाएंगे, ये मेरी ऑर्ग है सितंबर 2022 बैच, ठीक है। इसको मैं करता हूँ अलाउ, ठीक है। अलाउ करने के बाद आप देखो इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी क्या हुआ, ये जो अकाउंट है आ गया यहाँ पे सितंबर 22। अभी इसको मैं करता हूँ लॉन्च, यहाँ से कर दिया। लॉन्च करने के बाद देखो मेरी ऑर्ग ओपन हो गई, राइट। अब मैं इस ऑर्ग में काम करूंगा और यहाँ पे काम करके इधर आके टेस्ट करूंगा, तो ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो हमको इसका रिजल्ट वो देगा कि पास है फेल है वॉट एवर। तो ये क्या बोल रहा है, क्लियर द सेटअप गियर आइकॉन। अभी गियर आइकॉन आपको कहाँ से मिलेगा, राइट। ये गियर आइकॉन जाने के लिए आपको सबसे पहले इसको लाइटनिंग में स्विच करेंगे, ठीक है। लाइटनिंग में स्विच करने के बाद ये होता है आपका गियर आइकॉन, ये वाला, ठीक है। ये होता है आपका गियर आइकॉन, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ओके। अब गियर आइकॉन में आ गए, आप लाइटनिंग क्लासिक दोनों में कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन ये आपका शायद मे भी फर्स्ट टाइम, आपको क्लास लाइटनिंग का आइडिया नहीं, इसलिए मैं आपको लाइटनिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है ऑब्जेक्ट मैनेजर में। सबसे पहले गियर आइकॉन पे क्लिक करो, सेटअप पे जाओ, ठीक है। देखो गियर आइकॉन पे मैं क्लिक किया, सेटअप में गए। जैसे वहां पे हम लोग सेटअप में जाते हैं वैसे यहाँ पे सेटअप में है, राइट। अब सेटअप में जाने के बाद ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाओ बोल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट मैनेजर अभी कहाँ पे आया, यहाँ पे, ये देखो ऑब्जेक्ट मैनेजर, राइट। नाउ क्लिक क्रिएट एंड सिलेक्ट कस्टम ऑब्जेक्ट। देखो जैसे हम लोग क्लासिक में कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे यहाँ से बना सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, राइट। अब चलो इधर वापस चलेंगे, यहाँ पे देखो डिफाइन द न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट एज फॉलोज। जैसे उसका लेबल क्या देना है, वे पॉइंट, इसका लेबल देंगे वे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इसका प्लूरल लेबल देंगे वे पॉइंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम उसने ले लिया वे पॉइंट। देखो एक सिंगल लेटर स्मॉल कैपिटल भी गलत नहीं करना है, जो नाम यहाँ पे दिए हैं वही लेना है, वरना आपको एरर आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो अंडर ऑप्शनल फीचर सिलेक्ट अलाउ रिपोर्ट्स एंड अलाउ एक्टिविटीज, ये दो चीजें हमको सिलेक्ट करनी है, अलाउ रिपोर्ट्स एंड अलाउ एक्टिविटीज। अगर आप ये नहीं करोगे तो एरर देगा। इसके बाद बाकी की जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उसने वहां पे, उसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, अब क्या बोल रहा है, क्लिक करो सेव के ऊपर, राइट। तो चलो इसको अभी सेव कर देंगे, कर दिया सेव। तो टैब तो नहीं बना, ये आपको ऊपर दिखा भी नहीं, ठीक है, वो अलग तरीके से दिखता है लाइटनिंग में। अब अंडर ऑप्शनल फीचर्स अलाउ रिपोर्ट कर दिया, सेव कर दिया। इन सेटअप क्लिक होम, अब सेटअप में जाओ और होम को क्लिक करो, राइट। तो देखो हम ऑलरेडी सेटअप में ही है, राइट। होम को मैं क्लिक करता हूँ,
किया होम को क्लिक। अब होम को क्लिक करने के बाद एंटर टैब्स इन क्विक फाइंड एंड सिलेक्ट टैब्स। तो जैसे क्लासिक मोड में क्विक फाइंड बॉक्स होता है, यहाँ पे भी होता है, तो हमको बोल रहा है टैब सिलेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ से टैब्स पे सिलेक्ट करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस एज लाइटनिंग, सॉरी एज क्लासिक। ओके, अब इसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं हमको, एंटर टैब्स इन क्विक फाइंड एंड सिलेक्ट टैब्स अंडर कस्टम ऑब्जेक्ट टैब्स, क्लिक न्यू। और ये वे पॉइंट नाम का भी हमको क्या करना है, टैब बनाना है, और कोई भी स्टाइल आइकॉन चूज करना है, कोई भी, ठीक है। तो बस न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद हमारा ये वे पॉइंट का टैब बना देंगे, कोई भी एक स्टाइल आइकॉन चूज करेंगे। उसके बाद कुछ अलग प्रोसेस दी है क्या उसने, देखो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है क्या, जैसे लीव ऑल डिफॉल्ट एज इज, क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सेव। ओके, तो बस यहाँ पे आएंगे, इसको नेक्स्ट, नेक्स्ट, सबको एज इट इज डिफॉल्ट रखना है, बोले जो इंस्ट्रक्शन वो दे वही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, वरना आपको एरर आएगा, ठीक है। नाउ अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक नई लाइटनिंग की ऐप बनाओ, सॉरी यहाँ तक हो गया हमारा। नाउ लीव ऑल डिफॉल्ट, ये भी हो गया, सेव भी हो गया। फिर से सेटअप में जाओ, इन सेटअप क्लिक होम, चलो ठीक है, फिर से सेटअप में जाएंगे, क्लिक होम पे ही है। ओके, अब क्या करेंगे, होम पे क्लिक करने के बाद ऐप मैनेजर में जाएंगे, इन क्विक फाइंड एंड सिलेक्ट ऐप मैनेजर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आएंगे, ऐप मैनेजर, ठीक है। जब ऐप बनानी है तो आप लाइटनिंग मोड में ऐप मैनेजर में जाते हो। अब यहाँ से ये क्या बोल रहा है आपको, क्लिक न्यू लाइटनिंग ऐप। तो यहाँ से आएंगे, न्यू लाइटनिंग ऐप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से चेक करेंगे, डिफाइन द न्यू लाइटनिंग ऐप एज फॉलोस, इसका नाम होगा ट्रेल ब्लेजर और डेवलपर का नाम होगा ट्रेल ब्लेजर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ट्रेल ब्लेजर डाल देंगे, इधर भी ट्रेल ब्लेजर डाल देंगे। उसके अलावा उसने कुछ बोला नहीं है तो उसको हाथ भी मत लगाना, ठीक है। अब क्या बोला, क्लिक नेक्स्ट ऑन द ऐप ऑप्शन स्क्रीन, लीव द डिफॉल्ट एज एंड क्लिक नेक्स्ट, ठीक है। ओके, चलो इसको नेक्स्ट करेंगे। ये ऐप ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर भी उसने बोला था डिफॉल्ट रहने दो, और ओके, तो हमने ऐप नेम डाल दिया, डेवलपर नेम डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट किया था। नाउ ऑन द ऐप ऑप्शन स्क्रीन लीव द डिफॉल्ट एज इज एंड क्लिक नेक्स्ट। तो देखो ऐप ऑप्शन की स्क्रीन के ऊपर है, हम लोग इसको नेक्स्ट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑन द यूटिलिटी आइटम स्क्रीन लीव द डिफॉल्ट एज इज एंड क्लिक नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे भी नेक्स्ट कर दो। उसके बाद ऑन द नेविगेशन आइटम स्क्रीन सिलेक्ट होम, चैटर, वे पॉइंट्स, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। देखो जैसे हम लोग क्लासिक मोड में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको कौन, सॉरी ऐप बनाने समय हमको जो जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे शो करने हैं वो ऑब्जेक्ट्स हम लोग वहाँ पे शो करते थे, राइट, क्लासिक मोड में। अब सेम हम लाइटनिंग मोड में कैसे करेंगे, हमको कौन से ऑब्जेक्ट चाहिए, होम चाहिए, चैटर, वे पॉइंट्स, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, ये 5 चाहिए ना। तो चलो यहाँ पे आएंगे, कौन से नेविगेशन आइटम वाली स्क्रीन के ऊपर बोला है उसने, कौन से ऊपर बोला, देखो नेविगेशन आइटम्स के उसी के ऊपर है हम लोग अभी। तो बस आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, जैसे आपको ये बोल रहा है कि हमको होम चाहिए ना, तो ये होम वाला टैब को यहाँ से ले लेंगे। कैसे लेंगे, देखो यहाँ से मैंने टाइप किया, मिल गया आपको होम, दो दो होम मिल रहे हैं, इसको लेके देखते हैं, ठीक है। दो दो होम दिख रहे थे, इस पर कंफ्यूजन हो सकता है, पर ठीक है ये वाला होम है, ठीक है। उसके बाद होम में चैटर है, वे पॉइंट्स, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, ओके। तो चलो फटाफट पुट कर लेंगे, चैटर, ठीक है। उसके बाद वे पॉइंट्स, ये वाला इसको भी ऐड कर देंगे। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स है, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं रिपोर्ट्स, ये वाला इसको भी ऐड कर देंगे, एंड डैशबोर्ड, ये वाला। तो हमने ऐड कर दिए पांचों के पांचों, ठीक है। चलो फिर से बैक जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे सिलेक्टेड आइटम के बाद, और ऑन द असाइन टू यूजर प्रोफाइल सिलेक्ट सिस्टम एडमिन एंड मूव इट टू सिलेक्टेड प्रोफाइल्स, देन क्लिक सेव एंड फिनिश। चलो ठीक है, नेक्स्ट कर दो अभी इसको।
अब ये किसको देना है, सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे, मतलब ये सिर्फ सिस्टम एडमिन की ही प्रोफाइल वाले को दिखेगा, ठीक है। एंड सेव एंड फिनिश, ठीक है, कर दिया हमने। अब देखो क्या कोई और पॉइंट बचे हैं क्या, नहीं बचे, क्लिक एंड सेव फिनिश कर दिया हमने। अब चलो, हमने वहां पे बना लिया, राइट, बना लिया। अब मेरे को अगर यहाँ पे टेस्टिंग करना है, मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ये 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मेरी जो ऐप का नाम था, क्या नाम था हमारी ऐप का, ट्रेल ब्लेजर। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूंगा। यहाँ से जैसे ओपन करूंगा, मेरे को होम, चैटर, वे पॉइंट्स, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, ये पांचों ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ से दिख गए। बट अभी मेरे को पॉइंट्स कहाँ से अर्न करेंगे, यहाँ से, क्योंकि अभी ये क्या करेगा, मैंने जो किया वो इस ऑर्ग में जाके टेस्ट करेगा, और फिर उसको अगर मिला तो पॉइंट्स देगा, ठीक है। तो हमको पॉइंट्स लेने के लिए वेरीफाई स्टेप करना पड़ता है। अभी थोड़ा टाइम लेता है, 1 आध मिनट, ठीक है। एरर आए तो एरर देगा, और नहीं आए तो डायरेक्ट आपको सक्सेस का मैसेज शो करेगा, ठीक है। चलो इसको होने दो। देखो, असेसमेंट कंप्लीट, 100 पॉइंट्स मेरे को मिल गए। क्विक स्टार्ट की बिल्ड सेल्सफोर्स ऐप के अंदर, देखो अब ये पॉइंट्स मेरे यहाँ पे आ गए, आ जाएंगे, ठीक है। देखो रिफ्रेश करता हूँ मैं, रिफ्रेश करने के बाद देखो मेरे 100 पॉइंट्स हो गए। लेकिन मेरे को बैज नहीं मिला। बैज क्यों नहीं मिला, देखो क्योंकि एक क्विक स्टार्ट नाम का एक पूरा मॉड्यूल खत्म नहीं हुआ, उसके अंदर का सिर्फ एक क्रिएट द ट्रेल ब्लेजर ऐप वाला एक खत्म हुआ, राइट। ऐसे ये पूरा मॉड्यूल जब खत्म होगा तब मेरे को बैच मिलेगा। जैसे ट्राई आउट द ऐप करूंगा अभी मैं, ये तीनों पॉइंट जब मैं खत्म करूंगा ना, तब मेरे को बैच मिलेगा, राइट। जैसे ट्राई आउट द ऐप में गया। अब इस ऐप में जाने के बाद देखो, इस ये सब पढ़ लो आप। अब ये क्या बोल रहा है, चेक द ऐप, यू विल बी कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट इन योर ओन हैंड्स ऑन ऑर्ग, ठीक है, ये पढ़ लो। अब ये ट्राई करना है ऐप को, तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, चेक द ऐप कैसे करनी है आपको। ऐप लॉन्चर पे जाओ, सिलेक्ट ट्रेल ब्लेजर, देन वे पॉइंट्स को सिलेक्ट करो, देन एक नया रिकॉर्ड बनाओ, ठीक है, और कॉल इट हाफ डन एंड क्लिक सेव एंड नेम। देखो ये वैसा ही है जैसा हम लोग रिकॉर्ड टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, ट्रेल 9 डॉट्स पे क्लिक किया था हमने, ट्रेल ब्लेजर पे आए थे। अब ये बोल रहा है वे पॉइंट पे जाओ, वे पॉइंट पे जाने के बाद न्यू करो, न्यू करने के बाद ये वे पॉइंट का नाम है ना, इसको नाम दो हाफ डन, हाफ डोम, सॉरी, हाफ डोम। और इसको सेव करो, सेव करो कि सेव एंड न्यू करो, सेव एंड न्यू करो बोल रहा है, राइट। तो चलो इसको सेव एंड न्यू करेंगे, ये टेस्टिंग के लिए बोल रहा है हमको, ओके। कर दिया सेव एंड न्यू। अब दूसरा पूछ रहा है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, क्रिएट अनदर वे पॉइंट कॉल्ड ग्लेशियर पॉइंट, और उसके बाद और एक सेव एंड न्यू करके ईएल कैप्टन का रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। ऐसे 3 रिकॉर्ड हमको बनाने हैं, चलो ठीक है, 2 हो गए, एक और बना लेंगे ईएल कैप्टन का, ठीक है। अब करेंगे सेव। अब देखो और कुछ बचा क्या, नहीं, ओके, कुछ नहीं बचा, बस अभी डायरेक्ट टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई टास्क नहीं दिया, ये ऊपर का ही करो बोल रहे, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। अब वेरीफाई करेंगे, क्योंकि देखो मेरे ना यहाँ पे वे पॉइंट के अंदर 3 रिकॉर्ड तो मेरे बन गए, राइट। अब वो यहाँ से टेस्ट कर रहा है, देखो मिल गया मेरे को 100 पॉइंट्स। इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अब थर्ड वाला भी खत्म कर लेते हैं, इसके अंदर का ऐड अ क्विक एक्शन, ठीक है। अब क्विक एक्शन कैसे ऐड करेंगे, देखो 200 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। अब क्विक एक्शन के लिए आपको ये नीचे वाली स्टेप्स पढ़ो, क्या बोला है, क्रिएट अ क्विक एक्शन के लिए सेटअप गियर आइकॉन पे क्लिक करो एंड सेटअप पे क्लिक करो, राइट। तो चलो ठीक है, यहाँ से सेटअप पे क्लिक करते, सेटअप पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ग्लोबल एक्शंस, एंटर ग्लोबल एक्शंस इन द क्विक फाइंड बॉक्स बोल रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ से ग्लोबल एक्शंस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ग्लोबल एक्शन को सिलेक्ट करने के बाद क्या बोल रहा है, न्यू एक्शन पे क्लिक करो, तो न्यू एक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद
लीव द एक्शन टाइप एज क्रिएट अ रिकॉर्ड। कौन सा एक्शन टाइप रखेंगे? क्रिएट अ रिकॉर्ड इन द टारगेट ऑब्जेक्ट फील्ड, चूज वे पॉइंट। रिकॉर्ड क्रिएट करना है, लेकिन कहाँ पे करना है? वे पॉइंट के इसके अंदर करना है, राइट। तो हमको क्या करना है? क्रिएट रिकॉर्ड यही रहने देना है। टारगेट ऑब्जेक्ट में हमको ऑब्जेक्ट चूज करना है वे पॉइंट, ठीक है। क्या चूज करना है? वे पॉइंट, ठीक है। अब लेबल और नेम उसने कुछ बोला होगा तो उसके मन से देंगे, अदरवाइज फिर हमको अपना यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो लेबल फील्ड में उसने बोला है वे पॉइंट, तो चलो यहाँ पे दे दिए, नेम अपने आप ले लिया। अब यहाँ से दिस ऑटोमेटिकली पॉपुलेट सेव हो गया इन द सेक्शन, न्यू सेक्शन। ओके, क्लिक सेव करने को बोल रहा है डायरेक्टली, तो चलो डायरेक्टली सेव कर देंगे। उसके बाद नाउ यू नीड टू ऐड दैट क्विक एक्शन टू द पब्लिशर। इसको पब्लिशर में ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये पब्लिशर नाम का कोई लेआउट होगा जिसके अंदर हमको उसको ऐड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। you now you need to add that quick action to the publisher layout determines which quick action you see in the action bar। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको सबसे पहले देखो पेज लेआउट वाला जो पोर्शन है उसका यूज करना पड़ता है। तो सेटअप में जाओ, होम पे क्लिक करो, जो स्टेप्स वो बता रहा है वही पे जाओ, ठीक है। सेटअप में जाओ, होम पे क्लिक करो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद वो क्या बोल रहा था? एंटर पब्लिशर लेआउट। तो देखो हमको यहाँ से ऑलरेडी पब्लिशर लेआउट दिख रहा है, तो एंटर करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन द क्विक फाइंड एंड सिलेक्ट पब्लिशर लेआउट, नेक्स्ट टू ग्लोबल लेआउट क्लिक एडिट, नेक्स्ट टू ग्लोबल लेआउट क्लिक एडिट यहाँ पे, ठीक है। ये आगे आपका लेआउट सेम आपको क्लासिक में भी दिखेगा। अब नेक्स्ट ये हो गया। Salesforce put several quick actions in the publisher by default. Let's start by removing a few that you might not need. मतलब जो जरूरी नहीं है उसको निकालो बोल रहे हैं, ठीक है। Remove file by clicking it in the publisher, global publisher and dragging it up to the global layout area, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्विक एक्शंस दिख रही है ना, इसमें से आपको वहाँ पे हटाने को बोल रहे हैं, राइट। तो कौन सी सेवरल पुट, ओके, कोई भी पुट हटाओ, ठीक है। सिमिलर रिमूव न्यू केस न्यू लीड, न्यू केस एंड न्यू लीड, इन दोनों को हटा देंगे, न्यू केस एंड न्यू लीड, ठीक है। इसको हटाते कैसे है? इसको यहाँ से उठाएंगे, इधर ऊपर ड्रैग करेंगे, न्यू लीड को भी हटाएंगे, ऊपर ड्रैग करेंगे। उसके बाद ये क्या बोल रहा है? नाउ ऐड योर वे पॉइंट एक्शन बाय ड्रैगिंग इट फ्रॉम ग्लोबल लेआउट एंड ड्रॉपिंग इट इनटू द ग्लोबल पब्लिशर बिलो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? ये जो वे पॉइंट वाला है इसको हम लोग यहाँ से इधर ऐड कर देंगे, ऐड हो गया। अब इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन मूव द एक्शंस अराउंड, ड्रैग वे पॉइंट सो दैट इट अपीयर्स फर्स्ट। तो ये बोल रहा है कि वेव पॉइंट को सबसे पहले शो करना है और हमने किया उसको सबसे लास्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से इसको ओपन करेंगे एक बार, ठीक है। और इसको यहाँ से हटा के मैं इसको आगे भेज देता हूँ, इसको आगे भेजने के लिए ठीक है, आ गया। सेव कर देंगे अभी। उसके बाद कुछ बोल रहा है क्या वो? नहीं, सेव कर लो, ठीक है। बस अभी हमारी सारी स्टेप्स हो गई, वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अभी ये मेरा पूरा का पूरा एक बैच कंप्लीट हो गया। देखो क्विक स्टार्ट बिल्ड सेल्सफोर्स ऐप, उसके अंदर जो 3 मॉड्यूल थे छोटे छोटे वो हमने खत्म किए। तो ये पूरा मेरा बैच कंप्लीट हो गया, तो मेरे को एक बैच मिला। अब वो मेरे को बैच कौन सा मिला देखो, चलो ऊपर यहाँ से इसको रिफ्रेश करो, 300 पॉइंट्स एक बैच। बैच का नाम है हाइकर, कैसे दिखेगा? क्लिक करो, प्रोफाइल में जाओ, प्रोफाइल में जाने के बाद ये देखो हाइकर एक बैच 300 पॉइंट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको बाकी का सारा डिटेल्स फिल करना है, मतलब समझे ना। तो आपको ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स अभी हमारे चैनल पे भी आएंगे और मैं भी पढ़ाऊंगा आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स, ठीक है। एक्चुअली आपको हैंड्स ऑन आपको खुद को ही करना पड़ता है, ठीक है। बट इसके सॉल्यूशंस, बहुत सी चीज़ों के सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं मिलते, तो वो सारे सॉल्यूशंस
चैनल पे भी आएंगे। ठीक है, तो ये काम आप आज के आज ही स्टार्ट करो। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सेल्सफोर्स। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। इसकी प्रैक्टिस आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आप लोग के लिए बेटर है। ठीक है, आपकी 50,000 पॉइंट मिनिमम और आपका रेंजर होना जरूरी है। रेंजर कैसे हुआ जाता है, मैं आपको मेरे ट्रेल हेड अकाउंट को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ये तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, अब मैं मेरे ट्रेल हेड अकाउंट में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ रेंजर का बैच क्या होता है। ठीक है, इसको बैक कर देंगे, फिर से ट्रेल हेड को ओपन करता हूँ। ठीक है, लॉगिन लॉगिन विद गूगल। आपको एक ही अकाउंट पे काम करना है, ये बस मैंने आपको क्रिएट कैसे करते हैं ये बताने के लिए मैंने किया। ठीक है, ये देखो, ये मेरा अकाउंट है, इसमें मेरी रेंजर बैच है, मेरे पास 112 बैजेस है और मेरे इतने पॉइंट्स है। ठीक है, ये बहुत कम पॉइंट्स है, लोगों के लाखों में पॉइंट्स होते हैं, 1 लाख 2 लाख भी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसा आपको समय मिले उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये स्किल्स मेरी यहाँ, इसके बाद मैंने कौन से बैजेस कंप्लीट किए वो सारे बैजेस मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, उससे रिलेटेड मेरे जो भी पॉइंट्स है, देखो 112 बैजेस, 73,325 पॉइंट्स, 9 ट्रेल्स। ठीक है, अब मेरे को और 88 मोर बैजेस अगर मैं अर्न करता हूँ तो मेरे को और डबल स्टार रेंजर बन जाऊंगा। ठीक है, और मेरे को इतने पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो वो होगा इन फ्यूचर। ओके, सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मेरे को पूछ सकते हैं।